स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल दिशु कोचिंग क्लासेस पर। और मैं आपका एसपी सर आज लेके आ गए हैं भारत की भूगोल की क्लास। जी हाँ, आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को सामान्य अध्ययन के अंदर हम लेकर आ गए हैं भैया, भारत की भूगोल की क्लासेस लेकर आ गए हैं। किसके लिए भैया? तो आबकारी आरक्षक सर जी अभी 12th पास जो निकले हैं। हाँ जी हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन थे कि सर क्या हम 12th पास हैं, वो डाल सकते हैं? तो बिल्कुल से डाल सकते हैं। 18 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, ठीक है। 18 साल आपकी उम्र होनी चाहिए और जो है आप 12th पास हो, ठीक है। तो आबकारी आरक्षक में आप क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ और बहुत सारा क्वेश्चन कमेंट में ये आ रहा है कि सर आपके जो पढ़ाए हुए जो है वो क्वेश्चन आते हैं क्या? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी बिल्कुल से आएंगे, ठीक है। आएंगे तभी पढ़ा रहे हैं भाई, नहीं आएंगे तो आपके लिए जो है आपका चांस एक बार है, ठीक है। आपका चांस मतलब मौका एक बार मिला है। 2 साल लगभग 3 साल में एक बार आपको मौका मिला है और उस मौके को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे, ठीक है ना। आलतू फालतू यहाँ पर नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जैसे एडीओ में अभी जो है क्वेश्चन हो गया था, आप लोग जानते हैं योगेंद्र साहू जो है ऑनलाइन क्लासेस बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। सीजीपीएससी वगैरह की भी तैयारी कराते हैं, उन पर सवाल उठा दिए गए थे कि आपके पढ़ाए हुए क्वेश्चन नहीं आए थे, जबकि आए हुए थे और विद्यार्थी जो वो पढ़ाए हुए थे उन्हें नहीं पढ़े थे, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल दूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि एक वीडियो से आपका कुछ होने वाला नहीं है ना। आप ये वाला क्लास आप पढ़ लिए, ठीक है। उसके बाद हम जो क्लासेस करा रहे हैं बाकी करवाते रहे, पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट जो है 4 5, और वो सब नहीं पढ़ रहे। सिर्फ एक पार्ट आपने पढ़ लिया फिर बोले कि सर आपका पढ़ाया हुआ आया नहीं, ठीक है। तो ये बहुत गलत हो जाएगा। अभी जो है सीजी प्री डीएलएड में जो दिलाए हैं उन बच्चों को पूछो जो पूरे क्लासेस लिए हुए हैं, ठीक है। एडीओ के हमने 2-3 क्लासेस ही बस पढ़ाया, उसमें से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और आबकारी आरक्षक की क्लासेस पूरी तन मन लगाकर, ठीक है, यहाँ तक कि धन लगाकर, मतलब पैसे लगाकर भी, समय लगाकर, हर चीज़ लगाकर हम पढ़ा रहे हैं, तो बिल्कुल से आएंगे, ठीक है। चैनल पर नए तो चैनल को क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यदि आप जो है सेशन पर नए तो सेशन को क्या करेंगे, शेयर करेंगे जो आबकारी आरक्षक की तैयारी जो कर रहे हैं उस पर, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थी। बिल्कुल से सर जी इतना तो क्लियर है। इस बार हम इंग्लिश की क्लासेस भी लेकर आएंगे, क्योंकि इंग्लिश की क्लासेस बहुत लोगों को क्या है थोड़ा अलग रखता है, ठीक है। तो चलो ये क्वेश्चन जो है आपका पटवारी परीक्षा जो भर्ती था 2022 में उसमें भी देखा गया था, साथ ही साथ आबकारी आरक्षक 2022 में भी देखा गया था, ठीक है। तो चलो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत का जो है मानक यामा उत्तर है, ठीक है। भारत का जो है क्या है भाई, मानक जो यामा उत्तर है। यामा उत्तर मतलब कि समझते हो मेरे प्यारे विद्यार्थी, समय को 2 भागों में बांटता है, ठीक है। जैसे पृथ्वी पर कोई समय है तो उसको क्या है 2 भागों पर बांट देता है, वही क्या कहलाता है, यामा उत्तर कहलाता है। क्लियर हुआ? अब देखो भारतीय मानक समय, ठीक है। भारतीय मानक समय की हम जैसे ही बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो ये आ जाता है आपका जो है 80 डिग्री, ठीक है। 80 डिग्री और ठीक है 80 डिग्री 30 होता है, ठीक है। पूर्वी देशांतर से लिया जाता है, ठीक है। यह देशांतर रेखा के प्रयागराज, ठीक है। प्रयागराज मतलब कि जो पूर्व नाम इसका देखा जाए तो इलाहाबाद था, ठीक है। तो वहाँ से मिर्ज़ापुर स्थानों से गुजरता है, ठीक। मैंने क्या बताया कि जो यामा उत्तर होता है वो कोई रेखा होता है, ठीक है, जो समय को दर्शाता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो जो है पूर्व नाम जैसे इलाहाबाद, ठीक है, मिर्ज़ापुर स्थानों से गुजरता है, ठीक है। भारतीय मानक समय, ठीक, जिस मानक समय जो है ग्रीनविच, ठीक है। माध्य समय जो है लगभग जो है 5:30 से आगे रहता है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। लगभग 5.5 घंटा से आगे रहता है। कौन आगे रहता है सर जी? तो ग्रीनविच, ठीक है। ग्रीनविच माध्य जो है समय से जो है हमारा जो भारत का समय है वो कितना आगे रहता है, तो ये रहता है आपका जो है 5 ये हो जाता है आपका 5.5 घंटे, ठीक है। तो ये अब देखो यहाँ पर मैंने बताया कि कितना बताया सर जी आपने, तो बी फॉर बाहुबली महेशमती साम्राज्य क्या टिक होगा, ठीक है। टिक होगा क्या? तो बिल्कुल से ये क्या हो जाएगा आपका जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका जो है गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि मैंने बताया भाई वहाँ पर जो है आपका 82, ठीक है, 82, ठीक। ये जो है अच्छा भारतीय मानक समय जो है कितना से आगे रहता है, ये रहता है आपका 30.30 से, मतलब 80-30 से। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर बी, ठीक है। क्लियर हुआ? बिल्कुल से क्लियर। कभी कभी इसको जो है व्यापम द्वारा इसको राइट किया जाता है 82 डिग्री जो है 30 को, ठीक है। तो दोनों
मतलब एक प्रकार से सही देखा जाए, लेकिन हमारे उत्तर के हिसाब से, ठीक है, हमारे आंसर के हिसाब से बी फॉर बाहुबली महेशमती साम्राज्य जो है क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन में आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन, जी सर जी दूसरा क्वेश्चन बता दीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, भारतीय मानक समय, ठीक है, ग्रीन जीव माध्य समय कितना आगे रहता है। भैया हम ही तो अभी ने तो बताया, हम तो अभी बता दी। यहाँ पर जैसे ही बता रहे थे, यहाँ पर हमने जैसे इसको टिक लगवाया, ठीक है, जैसे इसको हमने टिक लगवा दिया तो हमने बता दिया कि 5-5.5 घंटा का क्या हो जाता है, आगे हो जाता है करके। सेम क्वेश्चन तो यहाँ पर भी दोहराया गया है। सेम क्वेश्चन क्या कर दिए हैं, यहाँ पर भी दोहरा दिए हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है, तहसीलदार वगैरह में जो भी आते हैं ना ऑपरेटर, जो कंप्यूटर चलाते हैं, वो वाले 2018 भर्ती में आया हुआ था। तो कितना घंटा होता है, अभी तो आपने बताया सर ए फॉर एनिमल राइट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो ये हो जाता है जो है इतना। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझ में आया? बिल्कुल से सर जी समझ में आ गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरता है। भाई तो सबको पता है, पूरी कायनात को पता है, हम छोटे से पढ़ते आ रहे हैं सर जी की कर्क रेखा जो होता है, कर्क रेखा जो होता है भारत के मध्य से होकर गुजरता है। बच्चा बच्चा जानता है, छत्तीसगढ़ का बच्चा बच्चा जानता है, भारत का बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है, कि जो है भारत के मतलब भारत के मध्य से, ठीक है, जो भारत होता है हमारा देश होता है भारत, उससे मध्य से कौन सा रेखा, कौन सा जो है कौन सी अक्षांश रेखा गुजरता है भैया, तो कर्क रेखा। ठीक है चलो, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है ये तो हमें पता है सर जी। कर्क रेखा जो है लगभग हमारे दिमाग में आ रहा है भैया कि 8, ठीक है, कितने भागों से कितना से होकर गुजरता है, तो 8 से होकर गुजरता है। ठीक है, अब देखिए इसका नाम कैसे याद रखेंगे, तो सर ऐसा कोई ट्रिक बता दीजिए जिससे हम इसका नाम याद रख सके। तो भैया इसका ट्रिक हो जाएगा, यहाँ पर हम बता देते हैं, आप लोग को पता भी हो सकता है शायद तक, ठीक है, शायद पता होगा, नहीं पता होगा तो अपने हिसाब से कोई रख सकते हो, मैं ही बता रहा हूँ वही है, ये ज़रूरी नहीं है भाई। ठीक है मैंने बता दिया 8। अब नाम भी ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि इसी क्वेश्चन से अनेक क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि सर जी हमें याद आ गया, जैसे कि सर जी इस ये वाला क्वेश्चन बना, जैसे पहले से आपने बताया तो दूसरा क्लियर हुआ, वैसे ही क्या चौथा से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो बिल्कुल से मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चौथा से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं भाई। ठीक है, तो क्या कर दोगे आप यहाँ पर एक ट्रिक आप याद रखोगे, मित्र से गमछा जार। भाई क्या ट्रिक याद रखोगे, मित्र से क्या, मित्र पर, ठीक है, मित्र पर क्या रखोगे, गमछा झार, गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। तो ये वाला ट्रिक से आपको क्या हो जाएगा, पूरा ये हो जाएगा। ठीक है, मित्र से गमछा झार, तो मी से हो गया भैया आपका मिजोरम। ठीक है याद रखना, मी से क्या हो जाएगा सर जी, तो मी से हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, याद रखना है मिजोरम। ठीक है पहला हो गया, उसके बाद त, तो त से आपको याद रखना है त्रिपुरा, त से क्या याद रखना है, त्रिपुरा, ये दूसरा हो गया भाई। ठीक है, ती से त्रिपुरा हो गया। ठीक है, उसके बाद प से हो गया आपका पश्चिम बंगाल। भाई प से क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है तीसरा हो गया। उसके बाद देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रा आ गया। अब रा से आपका क्या हो जाएगा, गर्मी वाला राज्य कौन सा है, राजस्थान सर जी। तो बिल्कुल से रा से क्या हो जाएगा भाई, राजस्थान। ठीक है कितना हो गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा हो गया। चलो ग से सर जी, ग से हमें बताइए, तो ग से भैया गुजरात। ठीक है, ग से क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, क्लियर हुआ। माँ से क्या हो जाएगा, नोट कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लो। ठीक है, माँ से हो जाएगा सर जी हमारा पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के जस्ट बगल में मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा माँ से हो जाएगा भाई मध्य प्रदेश। तो माँ से हो गया भैया मध्य प्रदेश। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर आ जाता है फिर छ, तो छ से क्या हो जाएगा सर जी, छ से अपना प्यारा राज्य, अपना राज्य छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा छ से हो जाएगा भाई छत्तीसगढ़, जिसको धान का कटोरा कहा जाता है। तो ये छत्तीसगढ़ हो गया सर जी। उसके बाद आ गया झार। ठीक है, मित्र पर गमछा झार, तो झार से झारखंड। क्या लिख दोगे, झार से झारखंड। ठीक है, तो कितना हो गया टोटल हो गया सर जी 8, जन्म तक याद रहेगा। मित्र पर गमछा झार पर तुरंत से टिक लगा जाओगे। मित्र पर गमछा झार क्या हो जाएगा, मी से मिजोरम सर जी, त से त्रिपुरा। ठीक है, प से पश्चिम बंगाल, र से सर जी, र से हो जाएगा आपका राजस्थान, ग से हो जाएगा गुजरात, उसके बाद म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार से हो जाएगा आपका झारखंड। तो ये वाला ट्रिक आपको बिल्कुल से याद रखना है। ठीक है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरता है, तो कर्क रेखा
8 राज्यों से होकर गुजरता है। इसके लिए ट्रिक मैंने बता दिया, मित्र पर गमछा झार भैया, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। कैसा कैसा अभी हो गया। चलो उसके बाद जैसे ही बढ़ते हैं अपन 5वां नंबर के क्वेश्चन में। तो 5वां नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाता है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरता भैया। तो बिल्कुल से मैंने बताया एक क्वेश्चन से अनेकों क्वेश्चन बनते हैं। क्या बताया सर जी आपने, एक क्वेश्चन से अनेकों क्वेश्चन बनते हैं, सिंपल से उन्हीं पर देखना है आपको। ट्रिक तो मैंने बता दिया बिल्कुल से सर जी, और क्या चीज़ की हमें जो है परेशानी है, आपने तो ट्रिक बता दिया। मित्र पर गमछा झार, माँ से हो गया मिजोरम, आपको सब याद है। तो उसमें एक चीज़ नहीं आया था, क्या नहीं आया था भाई, मेघालय नहीं आया था। क्योंकि माँ से तो सर जी हमने मध्य प्रदेश लिया था भाई, माँ से क्या लिया था, अपना पड़ोसी राज्य छोड़ के हम मेघालय लेने थोड़ी ना जाएंगे। वैसे भी मेघालय में अभी तो मार धाड़ चल रहे हैं भैया, ठीक है। जानते हो ना मेघालय वाला कांड, सबको पता है कि नहीं पता, बिल्कुल से कमेंट करना इस पर, ठीक है। मेघालय घूमने नहीं जाना है भैया अभी, ठीक है। चलो ये हो गया। तो गुजरात आया था सर जी, राजस्थान आया था, मिजोरम आया था, कौन नहीं आया भाई, तो कौन नहीं आया, तो मेघालय नहीं आया, ठीक है। हुआ क्लियर, बिल्कुल से क्लियर सर जी। चलिए 6ठा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 6ठा नंबर का क्वेश्चन क्या बोल देता है, निम्नलिखित में से भारत की नदियाँ में कौन सा कर्क रेखा 2 बार काटती हुई पार करती हैं भाई, ठीक है। चलो 6ठा नंबर क्या बोल देता है कि निम्नलिखित भारत नदी में से, ठीक है, भारत की नदियों में से कर्क रेखा 2 बार काटती हुई पार करती हैं, ठीक है। तो देखो माही नदी क्या है सर जी, माही नदी। अब इसका उद्गम कैसे होता है, इस पर थोड़ा सा कहानी सुन लेते हैं। माही नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के जो है धार जिले से, ठीक है। कौन से जिले से, धार जिले से, याद रखना है आपको। मैं बता रहा हूँ हर का व्याख्या हम अच्छे से करेंगे। भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट बन जाता है आपका, एक ऐसा विषय है जो हर एक मेरे बात पर थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि हर सबसे क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, ठीक है, एवं क्या होता है आपका गुजरात राज्यों से होकर बहता है। माही नदी की जो लंबाई है ना भाई, वो कितना है, चलो सर जी कभी पूछ दिए तो, ठीक है। तो माही नदी, ठीक है, माही नदी क्या है, ये मतलब कर्क रेखा के 2 बार काटती हुई जाता है। तो कर्क रेखा पहले गुजरता किससे भैया, तो मध्य प्रदेश से गुजरता है, ठीक है। हमारा मध्य प्रदेश से गुजरता है, हमने ठीक है, मध्य प्रदेश राजस्थान हो गया दूसरा। तीसरा क्या होता है, तीसरा आपका गुजरात। अब देखो भाई यहाँ पर जो है, मेरा बात को ध्यान से समझना सर जी, कर्क रेखा को 2 बार काटती हुई गुजरता है, ठीक है, लेकिन राज्य पड़ रहे हैं 3। सबके ध्यान में आ रहा होगा जो कि कर्क रेखा गुजरता है। तो भैया कर्क रेखा सिर्फ गुजरता है ना, कर्क रेखा गुजरता है। कर्क रेखा जहाँ से नहीं गुजरता होगा, अब देखो पूरे राज्य को ढकते हुए तो नहीं गुजरेगा कर्क रेखा, बात समझ में आ रहा है मेरा, बिल्कुल से सर जी। जैसे छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा गुजरा भाई, जैसे छत्तीसगढ़ है, अब ये छत्तीसगढ़ है, अब ये छत्तीसगढ़ से पूरा कर्क रेखा इसको जो है दाबते हुए तो नहीं गुजरेगा ना, कहीं जगह तो छूटेगा। मतलब कि जो छत्तीसगढ़ ऐसे करके वो यहाँ से चला गया कर्क रेखा, अब नदी जो है यहाँ से बह रहा है। उसी प्रकार से मध्य प्रदेश और राजस्थान से जहाँ से कर्क रेखा गुजरता है वहाँ से तो माही नदी गुजरता है। लेकिन जैसे गुजरात हुआ, तो अब ये गुजरात है, अब गुजरात में यहाँ से कर्क रेखा गुजरता है, लेकिन माही नदी कर्क रेखा को काटते हुए नहीं गुजरा, तब क्या है, तो टॉपिक यहाँ पर थोड़ा सा फंस जाता है। मतलब कि 2 बार काटता जरूर, मतलब 3 राज्य से गुजरता जरूर है, लेकिन जो है कर्क रेखा 2 बार ही काटता है, ठीक है। तो कौन सा नदी है वो, तो वो है आपका जो है माही नदी। अरे गंगा नदी को टिक लगा ली तो भैया यहाँ पर देखो कौन सा हो जाएगा, सिर्फ और चंद्रमुखी, राइट आंसर हो जाएगा आपका, माही नदी को टिक लगा लोगे। चलो उसके बाद जैसे कि आपका जो है 7वां क्वेश्चन आ जाता है भाई। तो 7वां क्वेश्चन में जैसे देखो यहाँ पर द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितना है भाई, चलो देखते हैं। अब 7वां क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो 7वां नंबर का क्वेश्चन क्या बोल दिया गया है, द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितना है। सबसे पहले हम बता दें कि यहाँ पर 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश में फैला हुआ है। कौन फैला हुआ है, तो जो है भारत का जो तट है, ठीक है, भारत की तट रेखा, ठीक है, द्वीपों की जो तट है वो कितना में फैला हुआ है सर जी, तो 9 राज्य, लिखने दो भाई, कितना है, 9 राज्य, ठीक है, 9 राज्य और कितना, और 4 केंद्र शासित प्रदेश, आपको याद रखना है, ठीक है। कितना है, 4 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो 4 केंद्र शासित प्रदेश में क्या हुआ है, ये फैला हुआ है, ठीक। अब देखो, अब ऐसे कि देखो इसमें जो है वो कौन कौन सा जो है
क्या बोल सकते हैं इसको, तट। सबसे पहले तो मैं इसका आंसर क्लियर कर देते हैं, ठीक है। इसको जानने से पहले इसका आंसर क्लियर कर देते हैं। इसकी लंबाई जो है, ठीक है, जो इतना को मिलाते हैं 9 राज्य और 9 राज्य को जैसे मिलाते हैं तो इसका लंबाई लगभग आ जाता है आपका ए फॉर एनिमल कितना आ जाएगा आपका 7516.6 किलोमीटर में, ठीक है। कितना में फैला हुआ है सर, ये हो गया। अब जैसे इसका नाम याद रख लो, ठीक है, नाम याद रखोगे, ठीक है, बिल्कुल से नाम याद रखना है, ठीक है, क्योंकि इससे कई सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इसके लिए भी एक ट्रिक है, ठीक है, इसके लिए भी एक ट्रिक लगा लो आप कि आप यहाँ पर लिख सकते हो ग्रेट मनी गो नो किंग टुगेदर, ठीक है, ऑल ऑन प्लानिंग, ऐसे याद रख सकते हो इसको। तो 9 राज्य यहाँ पर जैसे गिना दे अपन, ठीक है। तो जैसे ग्रेट, तो सर जी ग्रेट का बता दो, तो ग्रेट का बताए तो ग्रेट का आपका हो जाएगा सबसे पहले जी। तो जी से आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है गुजरात। जी से क्या याद रखना है, गुजरात, ठीक है। उसके बाद जैसे एम, ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बोला, मनी, तो ग्रेट मनी। एम से क्या याद रखना है यहाँ पे, महाराष्ट्र, क्या याद रखना है, महाराष्ट्र, ठीक है। उसके बाद जैसे कि आपका जी, ठीक है, फिर से जी आ गया गो का, तो ये आपका जी से मतलब कि कौन सा याद रखना है, गोवा रखना है भाई, ठीक है, ये गोवा हो गया। उसके बाद जैसे कि आपका मैंने बताया नो, तो नो से क्या हो जाएगा आपका कर्नाटका। नो से क्या हो जाएगा, नो के से क्या हो जाएगा आपका कर्नाटका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे कि फिर से मैंने क्या बताया, किंग बताया, तो किंग से फिर क्या हो जाएगा आपका जो है केरल, क्या याद रखना है, केरल याद रखना है। उसके बाद आपका फिर क्या बताया, टुगेदर ऑल ऑन प्लानिंग, तो टुगेदर टी से क्या हो जाएगा, तमिलनाडु, टी से क्या हो जाएगा, तमिलनाडु याद रख सकते हो, ठीक है। आल से ए से आंध्र प्रदेश, ऑन से हो जाएगा उड़ीसा और पी से हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। तो बिल्कुल से ये क्या हो गए आपके उन राज्यों के नाम हो गए जिन पर क्या है हमारा जो है द्वीप के तटीय जो है क्या हुए हैं, फैले हुए हैं भाई। खैर उसमें क्वेश्चन में हमें सीधा सब पूछा गया है उसकी लंबाई, तो लंबाई हमको पता है 7516.6 किलोमीटर, लेकिन उसका राज्यों के नाम भी हमने आपको क्या करवा दिए, ट्रिक से याद करवा दीजिए, ठीक है। ग्रेट मनी गोनो किंग टुगेदर ऑल ऑन प्लानिंग, ठीक है, इससे याद रखना है आपको। चलिए 8वां नंबर के क्वेश्चन जैसे ही देखते हैं यहाँ पर। 8वां नंबर के क्वेश्चन, भारत की जो है प्रादेशिक जल सीमा, सिंपल से वही वाला क्वेश्चन, ठीक है, वही वाला क्वेश्चन आया है। तट रेखा कितना समुद्र मील की दूरी तक है, ठीक है। भारत की जो प्रादेशिक जल सीमा, ठीक है, कितनी समुद्री मील की दूरी तक है। देखिए सबसे पहले तो प्रादेशिक जल सीमा के बारे, ठीक है, तो यह ऐसा सीमा जिसमें हमारा जो है क्या हो, अधिकार हो, ठीक है। ऐसा सीमा जैसे कि हमारा अधिकार हो, मतलब अधिकार मतलब समझते हो, जैसे कि पूरा समुद्र है। अब समुद्र में, पूरा समुद्र में आपको जाने का अधिकार नहीं होता। बोलते हैं कि समुद्र से हम मछली पकड़ते हैं करके, लेकिन भाई उसका एक सीमा होता है कि आप उस सीमा से उस पार मछली पकड़ने नहीं जा सकते। बात क्लियर हुआ, बिल्कुल से क्लियर। एक सीमा तक ही आप वहाँ पर जो है यान चला सकते हैं, मतलब यान सर मतलब समुद्री जहाज एक सीमा तक ही चलता है। आप मछली पकड़ने जाओगे एक सीमा तक ही जाओगे, तो वही सीमा कहाँ तक है ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो भैया यहाँ पर मैं बता दूं कि वो सीमा लगभग आपका 22 किलोमीटर है। समुद्री तट से 22 किलोमीटर तक ही आप क्या कर सकते हो, मछली पकड़ सकते हो। 22 किलोमीटर बहुत होता है, ठीक है। 22 किलोमीटर तक आप क्या कर सकते हो, मछली पकड़ सकते हो। अब उस 22 किलोमीटर को हम मील में जैसे कन्वर्ट करें, ठीक है, मील में कन्वर्ट करें तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 12 समुद्री मील। बस इतना ही और क्या, कितना हो जाएगा वो 12 समुद्री मील आपका हो जाएगा। मतलब कि बी फॉर बाहुबली महेशमती साम्राज्य, टिक लगा दो। मतलब जैसे कि उसमें अधिकार हो आपका मछली पकड़ने का, परिवहन, अन्य गतिविधि की पूरी तरह आपको अधिकार हो, कोई मना नहीं करेगा ना, कोई मना नहीं करेगा। लेकिन जैसे उससे आगे आप जाओगे भैया आपको क्या है, कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बिल्कुल क्लियर हुआ, बिल्कुल से क्लियर सर जी। 9 देखिए 9वां क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन पर चल ही रहा भाई। तो ये हो जाएगा भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है, ठीक है। तो आपको पता होगा, मतलब क्वेश्चन साफ है भाई यहाँ पर कि भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है, मतलब हमारा जो भारत राज्य कौन से द्वीप के अंदर आता है। सबसे पहले हमको पता है, इतना पता है सर जी कि भारत जो राज्य है, भारत देश जो है वो एशिया महाद्वीप के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, एशिया महाद्वीप,
किसके अंतर्गत आता है? एशिया महाद्वीप के अंदर आता है। सर हम छोटे थे तो हमको बताया गए थे, ठीक है, हमने स्कूलों में पढ़ा कि एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है जिसके अंतर्गत हमारा भारत आता है, लेकिन उसके अंदर के बाद तो हमें बताया ही नहीं था, और अंदर की बात नहीं बताया था, इसीलिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, उस ऑप्शन में हमारा आंसर ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है पुष्कर द्वीप, जम्मू द्वीप, जो है कांच द्वीप, कुश द्वीप, लेकिन इसमें तो हमको पता ही नहीं है, हमको तो पहले से ही बताया गया एशिया द्वीप, एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। लेकिन देखो भाई, एशिया एक महाद्वीप है ना, अब इसके अंदर में आएंगे आपका छोटा छोटा जो द्वीप है, अब इसी के अंदर में 17,000, कितना सर? 17,000 अंदर में इसके द्वीप आते हैं, और उसी द्वीप के अंदर में एक हमारा जो है क्या आता है? जम्मू द्वीप आता है, और इसी जम्मू द्वीप के अंदर में हमारा जो है भारतवर्ष है, मतलब कि हमारा भारत देश है। तो इसको याद रखना है आपको। एशिया महाद्वीप के अंदर में कितना द्वीप आएंगे? तो 17,000, उस 17,000 में एक हमारा जम्मू द्वीप है, और उस जम्मू द्वीप के अंदर में हमारा क्या है? भारत देश है। भाई क्लियर हुआ? तो बिहार बाहुबली महेशमती साम्राज्य चुपके से वहाँ पर टिक लगाना, ठीक है, हमारी सीट और भर के आ जाना भाई। चलो 10 नंबर की क्वेश्चन देखो, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई, ठीक है, आपको एक बात पता होगा, चलो भारत का नक्शा कौन कौन नहीं देखे हो सबसे पहले तो ये कमेंट कर दो, मेरे हिसाब से सबके सब देखे होंगे। अब देखो उसमें जैसे ही पूर्व से पश्चिम की बात करें, थोड़ा सा हम दिशा ज्ञान की बात करें तो यहाँ पर एक बना लेते हैं ऐसे करके, ये हो जाएगा ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मेरे भाई, ये हो जाएगा उत्तर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका पूर्व, और ये हो जाएगा आपका दक्षिण, और ये हो जाएगा आपका पश्चिम। अब देखो जैसी ही बात करें तो पूर्व से पश्चिम बोला गया है, तो पूर्व से पश्चिम मतलब इधर से इधर तक। इधर तो हमको पता है कश्मीर से कन्याकुमारी, इधर क्या है? अरुणाचल प्रदेश से गुजरात। तो अरुणाचल प्रदेश से गुजरात की ऐसा दूरी हम देखें तो ये होता है आपका जो है 2,933। इसको याद रखना है आपको, कितना है? 2,933 किलोमीटर में ना, मीटर मत लिख देना, ये कितना होता है? किलोमीटर में। 2,933 किलोमीटर, मतलब कि ए फॉर एनिमल तो यहाँ से राइट हुआ। क्लियर? अब जैसे उत्तर की दक्षिण की बात करें, उत्तर से दक्षिण मतलब कि सर कश्मीर से कन्याकुमारी की बात करें तो ये है आपका लगभग 3,214। इसको याद रखना है, कितना है? 3,214, 3,214 किलोमीटर ये हो गया। जबकि हमें देखने से ऐसा लगता है कि कश्मीर से जो कन्याकुमारी है ना वो ज़्यादा, वो मतलब कि उसका कम दूरी है, जबकि अरुणाचल प्रदेश से गुजरात देखते हैं तो वो ज़्यादा दूरी, वो उसका ज़्यादा दूरी लगता है, ठीक है। तो ये इसका कहानी है भाई। तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन का आंसर मिल गया। पहला हो गया कि पूर्व से पश्चिम की हमें लंबाई पता चल गया, ठीक है, लंबाई पता चल गया। वैसे ही उसके बाद उत्तर से दक्षिण का भी पता चल गया। तो दोनों क्वेश्चन मतलब हो जाएंगे। अब चलिए इसमें देख लेते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल से कितना है? मतलब कि जैसे भारत का क्षेत्रफल की बात करें, ठीक है, तो भारत आपको पता होगा 7वां सबसे बड़ा देश है, 7वां बड़ा देश है, ठीक है। क्या है? भारत जो है आपका क्या कौन सा है? 7वां बड़ा देश है। और इसकी भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, तो ये जो है 7वां नंबर पे आता है। मतलब कि इसका जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा आपका 2.4%, ठीक है, 2.4% जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से आता है, ठीक है, मतलब 7वां नंबर पे आता है, मतलब बहुत नीचे, ठीक है। इसको याद रखना है आपको। 2 क्वेश्चन, एक मतलब 2 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर भी मिल गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से मतलब कितना प्रतिशत है? तो 2.4, और मतलब कितना नंबर में आता है? तो 7वां नंबर में आता है, ठीक। चलो उसके बाद 12वां नंबर की क्वेश्चन देखो। 12 नंबर की क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? ठीक है, तट रेखा की बात करें तो वही फिर समुद्र वाली कहानी यहाँ पर भी आ गया, ठीक। तो अब देखो यहाँ पर गुजरात, बिल्कुल से ये हो जाएगा आपका गुजरात। तो गुजरात की तट रेखा कितनी लंबी है? तो ये आपको पता होना चाहिए 1600 किलोमीटर, ठीक है, 1600 किलोमीटर। अब यहाँ पर कई लोग लगा देंगे कि मध्य प्रदेश हमारा छत्तीसगढ़ के नज़दीक में है, थोड़ा सा माया दुलार दिखाओगे और मध्य प्रदेश को टिक लगा के आ जाओगे। लेकिन भैया यहाँ पर जो मध्य प्रदेश है ना, वो मध्य प्रदेश मतलब
तट रेखा जो है ही नहीं उसका, ठीक है, उसका तट रेखा है ही नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश तो सबसे बीच में पड़ता है, जबकि समुद्र से लगा हुआ वो राज्य है ही नहीं, तो उसका तट रेखा कैसे होगा, ठीक है। जबकि महाराष्ट्र, कर्नाटक ये सब का हो सकता है, ठीक है। महाराष्ट्र का बात करें तो 720 है, महाराष्ट्र कितना है 720 है, ये तो पता है। कर्नाटक की बात करें तो 320 है, ठीक है, इतना है। लेकिन जब मध्य प्रदेश की बात आता है तो वो तो मतलब बीच में है, हमारा छत्तीसगढ़ का भी तट रेखा है ही नहीं, क्यों रहेगा, क्योंकि वो समुद्र से जुड़ा ही नहीं है ना, बात यहाँ पर ही आ जाता है, ठीक। तो इसको समझना है। तो यहाँ से गुजरात का कितना है तट रेखा, 320 किलोमीटर, इसको याद रखना है। महाराष्ट्र का बात करें तो सर ये हो जाएगा आपका 720 किलोमीटर, और सबसे ज़्यादा जो बात करें तो गुजरात की होता है 1600 किलोमीटर भैया, मतलब लगभग उस राज्य के कोने कोने को टच कर लेता है समुद्री तट, ऐसा बोल सकते हैं हम, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर से वही क्वेश्चन आ गया क्या, नहीं आया है ना। 13 नंबर का क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित अक्षांश में से कौन सा भारत से होकर गुजरता है, ठीक है, भारत से होकर गुजरता है। फिर सेम वही वाला क्वेश्चन दोहराने वाला काम आ जा रहा है। कैसे दोहराने वाला काम आ जा रहे हैं भैया, अभी तो आपने बताया सर जी कि भारत के मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरता है, यहीं पर फिर से ऑप्शन दिया हुआ है कि पहला भूमध्य रेखा, जो है आंटार्कटिक वृत्त, मकर रेखा। तो यहाँ पर जो है भारत से होकर गुजरता है वो हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा, कर्क रेखा हो जाएगा, ठीक। चलो उसके बाद 14 नंबर की क्वेश्चन, दक्षिण एशियाई क्षेत्र, ठीक है, सहयोग संगठन, मतलब कि सार्क जिसको बोला जाता है, सचिवालय है, तो कौन सा, इसका सचिवालय कहाँ पर पड़ता है, ठीक है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन है एक, ठीक है, दक्षिण एशियाई, जो कि इस संगठन की बात करें, ठीक है, तो इसका स्थापना हुआ था 8 दिसंबर को 1985, ठीक है। ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था ढाका में, इसका स्थापना ढाका में एक बैठक लिया गया, जहाँ पर बताया गया कि एशियाई क्षेत्र के सहयोग संगठन के लिए एक जो है संगठन बनाया जाए, जिसका मीटिंग कहाँ हुआ, तो ढाका में हुआ था। लेकिन इसका सचिवालय कहाँ बना, तो सचिवालय बना है सर जी इसका नेपाल में, ठीक है। इसका जो है सचिवालय कहाँ बना है, तो नेपाल में बना है, ठीक है। तो नेपाल मतलब कि यहाँ पर तो ऑप्शन दिया ही हुआ है, तो बी फॉर बाहुबली महेश्मती साम्राज्य क्या लगा दोगे, टिक लगा दोगे भाई, ठीक है। अब देखिए ये दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन का उद्देश्य क्या रहा होगा, तो एशिया देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक, ठीक है, अब जो है सहयोग को बढ़ावा देना। इसमें लगभग 48 देश थे, ठीक है, कितना देश, 48 देश के बीच ये मीटिंग हुआ, और नेपाल में इसका क्या है, सचिवालय है, ठीक है। क्लियर, बिल्कुल से क्लियर। ये मीटिंग कहाँ हुआ था, क्वेश्चन बदल दिया जाए कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन का जो है निर्माण कहाँ हुआ था करके, तो आप लोग लगाना भाई ढाका में, ठीक है, लेकिन सचिवालय कहाँ है, तो नेपाल में है, ठीक है। चलो 15वां नंबर की क्वेश्चन देखो, डुरंड रेखा, देखो भाई डुरंड रेखा निम्नलिखित दो देशों के बीच, ठीक है, सीमा रेखा है, तो कौन कौन सा देश है वो, ठीक है। डुरंड रेखा की बात करें तो भैया यहाँ पर जैसे डुरंड रेखा की बात होता है, तो यह रेखा जो है लगभग 2640, कितना है सर जी, तो 2640 किलोमीटर, 2640 किलोमीटर, ठीक है। 12 नवंबर 1853 में, याद रखना आपको 12 नवंबर, ठीक है, 1853 में, ठीक है। अब देखो ये रेखा खींचा किसके बीच था, ठीक, तो ये रेखा आपका जो है भारतीय ब्रिटिश, ठीक है। अब जैसे भारतीय की बात आया तो भाई भारत तो होगा ही, तो भारत और ब्रिटेन की जहाँ पर बात आता है वहाँ पर आप लोग समझ जाना कि ये जो है ब्रिटिश में चला गया, और ब्रिटिश में चला गया तो मतलब कहाँ पर आएगा, तो अफ़गानिस्तान, ठीक है। तो अफ़गानिस्तान और भारत के बीच की जो रेखा है ना, जो इसका बॉर्डर बोल सकते हैं, तो बॉर्डर कहाँ पर होगा, उसको बोला जाता है डुरंड रेखा, याद रखना है आपको, ठीक है। डुरंड रेखा किन किन देशों के बीच, भारत और अफ़गानिस्तान के बीच कितना लंबा है, लंबाई पूछ दे तो 2640 किलोमीटर की रेखा है, रेखा नहीं है मतलब बॉर्डर है, ठीक है। यहाँ पर रेखा लिखा हुआ है वो बॉर्डर है, क्लियर हुआ। अब देखो इसका नाम कैसे पड़ा, तो नाम पढ़ने के पीछे एक लॉजिक बता रहा हूँ, एक कहानी बता रहा हूँ कि भारतीय ब्रिटिश सरकार की सचिव, ठीक है, जिसका नाम था मोटियर डुरंड, ठीक है, और अफ़गानिस्तान के सचिव जिसका नाम था अमीर अब्दुल रहमान खान, तो ये दोनों के
इन दोनों के वजह से, ठीक है, इस दोनों के वजह से मतलब नहीं बोल सकते, किसी एक के वजह से। जैसे कि ब्रिटिश सरकार के जो सचिव थे मोटियर डुरन, तो उसी के नाम पर बना है ना भाई डुरंड रेखा, ठीक है। तो इसको आप सबको क्या है समझना है। चलो उसके बाद जैसे कि यहाँ पर बात करें तो ये आ जाता है 16 नंबर के क्वेश्चन। पोर्ट जो है ब्लेयर स्थित है, अब कहाँ पर है, चलो कौन से अंडमान में जो है पोर्ट ब्लेयर जो है स्थित है। तो पोर्ट ब्लेयर मतलब कि ये कोई बहुत बड़ा वो नहीं है ना, ये एक राजधानी का नाम है। क्या है, राजधानी है। ये राजधानी है जो कि कहाँ स्थित है, ठीक है। तो अंडमान निकोबार की ये तो राजधानी है भैया, ठीक है। अंडमान निकोबार की राजधानी कौन सा है, पोर्ट ब्लेयर है, इसको याद रखना। तो मतलब कि मध्य जो है आप यहाँ पर सीधा से आंसर लगा सकते हो, ठीक है। 16 नंबर का आप आंसर लगा सकते हो, दक्षिणी जो है दक्षिणी अंडमान, ठीक है। कहाँ पर स्थित है, पोर्ट ब्लेयर तो दक्षिणी अंडमान में स्थित है, ठीक है। यह एक राजधानी, किसका राजधानी, तो अंडमान निकोबार की, ठीक, क्लियर। चलिए 17वां नंबर के क्वेश्चन पर देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेफा के नाम से जाना जाता है। नेफा के नाम से कौन से राज्य को जाना जाता है भाई, चलो देखते हैं। तो नेफा के नाम 1972 से पहले, ठीक है, 1972 से पहले हमारा जो अरुणाचल प्रदेश है ना, तो अरुणाचल प्रदेश को नेफा मतलब कि NIFA, इसका भी फुल फॉर्म होता है। क्या फुल फॉर्म होता है, तो नेफा का हो गया N का नॉर्थ, E का ईस्ट और F का हो जाएगा आपका जो है फ्रंटियर और A का हो जाएगा एजेंसी। मतलब कि सर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से किसको जाना जाता था, अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता था, ठीक है। कब जाना जाता था, तो 1972 से पहले जाना जाता था और 1972 के बाद इसका नाम क्या कर दिया, अरुणाचल प्रदेश कर दिया, ठीक है। क्लियर हुआ, बिल्कुल से क्लियर सर। चलिए 18 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा कहलाती है। अब सबसे पहले तो ये डुरंड रेखा को गलत कर दो, क्योंकि ये तो भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा है भैया, यहाँ पर कहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास एकदम से आसान हो गया। कैसे आसान हो गया, 3 ही ऑप्शन बचा है, मैकमोहन रेखा, लाल रेखा और डेफरियन रेखा। अब इसके पीछे एक कहानी बता दूं कि देखो इसके पीछे ये कहानी है कि ब्रिटिश, ठीक है, जब रेखा बना कैसे, बात ये आता है कि भारत आज़ाद होने के पहले ही रेखा हो गए हैं। तो जितने भी रेखा जो तैयार करेंगे ना, बॉर्डर जो तैयार करेंगे, वो ब्रिटिश सरकार करेंगे। मतलब आज़ाद उस समय हुआ नहीं था, तो भारत सरकार थोड़ी ना करेंगे, क्योंकि उस समय तो हमारा देश जो है क्या था, बंदी था भाई, उसके कब्जे में था, ठीक है। तो उस समय जो है जितने भी रेखा, जितने भी बॉर्डर जो रेखांकित किए, कौन किए, तो ब्रिटिश किए, ठीक है। तो उन्हीं पर जो ब्रिटिश प्रशासक जो थे, जिसका नाम था भैया हेनरी, ठीक है, हेनरी मैकमोहन, ठीक है, मैकमोहन था। थोड़ा सी स्क्रीन बंद होने के कारण यहाँ पर एडिटिंग मिलेंगे आपको, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा उसको क्या किया गया है भाई, दोनों को जोड़ा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहाँ पर आए थे, डुरंड रेखा को गलत कर दिए थे, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था कि भैया उस समय ब्रिटिश शासक थे, तो ब्रिटिश प्रशासक का नाम क्या था, हेनरी मैकमोहन। तो सिंपल सी बात है, मैकमोहन रेखा कहा जाएगा, ठीक है। तो उस समय अंग्रेज जो थे वो बहुत वो थे, ठीक है, अपने नाम से ही कराए हैं जितना भी कराए हैं, ठीक है। तो मैकमोहन रेखा जो भारत और चीन के बीच जो है रेखा है, वो कौन सा रेखा है, तो मैकमोहन रेखा है, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद 19वां नंबर की क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पर 2 रेखा हम गलत कर देंगे। कैसे 2 रेखा गलत कर देंगे, मैकमोहन गलत कर देंगे, क्योंकि ये तो भैया चीन और किसके बीच था, भारत के बीच था। डुरंड रेखा अफगानिस्तान और भारत के बीच था। अब हमारे पास 2 ही रेखा बचे हैं, सी और डी, सी फॉर चंद्रमुखी, डी फॉर देवदास, ठीक है। तो सी फॉर चंद्रमुखी देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो भारत का, ठीक है। अब देखो भारत की विभाजन के बाद 17 अगस्त 1947 को, ठीक है, अब आ गया हमारा देश अपना, मतलब भारत जो है क्या हो गया, आज़ाद हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसका नाम जो है किसके पर रखा, तो जो है सिरिल, ठीक है, सिरिल जो है
सिरिल के नाम पर रखा, मतलब उसका कास्ट जो था ये था, ठीक है। तो सिरिल के नाम पर उसका जो है रखा गया है, तो सिरिल रहेगा, फिर भी उसको आप लोग क्या कर दोगे, टिक कर दोगे भाई। तो डी फॉर देवदास यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, 20वां क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। तो 20 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल देता है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस एशियाई देश से होकर गुजरती हैं, ठीक है। तो कर्क रेखा किस एशियाई देश से गुजरता है, मैंने बताया, क्या बताया सर आपने, ये तो हमें बता दो। तो 20 नंबर की क्वेश्चन ये हो जाता है कि यहाँ पर देखो, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस एशियाई देश से होकर नहीं गुजरता है, बात यह है, ठीक है। नहीं गुजरता है बोला गया है, हम गुजरते हैं करके सोचिए। बांग्लादेश एशिया के बीच में आ जाएगा, भारत क्या है, एशिया में आता है, एशिया महाद्वीप में आता है ना, तो एशियाई देश हो गया, ठीक है। लेकिन भूटान भैया, ये भूटान जो है वो तो आता नहीं है, तो कैसे करे सर, तो टिक लगाओ इसी को, सी फॉर चंद्रमुखी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो भूटान जो है आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश और भारत तो एशियाई के अंदर में आ जाते हैं, लेकिन भूटान भैया नहीं आता ना, याद रखना है आपको इसको भी। चलो 21वां नंबर की क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता बोला गया है, ठीक है। तो चलो हमें पता है सर जी कौन कौन से नहीं करते, तो कौन कौन से नहीं करते, तो यहाँ पर देखो, निम्न में से भारतीय राज्य की बात किया गया है, भूटान के सीमा के साथ साझा नहीं करता भाई, ठीक है। तो साझा करता है, ठीक है, तो साझा करता है, तो आपको याद रखना है, इसका एक फार्मूला है, मैं बताऊं फार्मूला मतलब कि ट्रिक, तो इसमें रखना है आपको एसपी अरु असम, ठीक है, एसपी अरु असम। तो एसपी अरु असम मतलब एस से क्या हो गया सर, आपसे नाम से मैच करना है भाई, हाँ। तो एस से हो जाएगा सिक्किम, पी से हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, एस से क्या रखोगे, सिक्किम रखोगे, ठीक है, पी से पश्चिम बंगाल रखोगे, अरु से क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, असम से क्या हो जाएगा, असम, ठीक है। चाय पत्ती बनने वाला राज्य असम। तो क्या क्या बताया, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, असम। तो देखो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश दिया है, असम दिया है, पश्चिम बंगाल दिया है, ठीक है। अब देखो उत्तर प्रदेश तो हमारे ट्रिक में है ही नहीं सर जी, क्या हम सी फॉर चंद्रमुखी फिर से राइट लगाए, तो बिल्कुल से सी फॉर चंद्रमुखी फिर से राइट लगाना, ठीक है। क्लियर हुआ, बिल्कुल से क्लियर। चलो यहाँ पर देखते हैं 22 नंबर की क्वेश्चन। 22 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, ठीक है। तो इंदिरा पॉइंट यह भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, ठीक है। भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, जो है इंदिरा पॉइंट है, जो भारत के जो है लाइट, इसका जो है एक विशेषता बताऊं मैं, तो इसका विशेषता ये है कि इसको लाइट हाउस कहा जाता है, ठीक है, लाइट हाउस, ठीक है। तो भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है, ठीक है, और इनका नाम 1985 में, ठीक है, जो है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सम्मान में रखा गया था, इसीलिए इंदिरा पॉइंट रखा गया है। तो कहाँ है सर जी ये, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, और इसका नाम जो है इंदिरा पॉइंट कैसे पड़ा, तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सम्मान में इसका रखा गया। तो कब रखा गया सर, तो 1985 में भाई, ठीक है। क्लियर हुआ, बिल्कुल से क्लियर। चलो आगे बढ़े, देखो 23 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, 23 नंबर का क्वेश्चन ये कह देता है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है, ठीक है। भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक, तो देखो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक मतलब दक्षिण के जो अंतिम छोर में जो राज्य है ना वही हो जाएगा। तो जैसे कि आपको पता है ये हो गया, यहाँ पर क्या है, उत्तर है, और यहाँ पर दक्षिण है, तो इधर लास्ट में क्या है, कश्मीर से कन्याकुमारी, गाना सुने हो, हाँ ठीक, उसी कन्याकुमारी का अंतिम जो है क्या होगा भाई, वही तो नोक होगा ना। तो उसी कन्याकुमारी को बोला जाता है, ठीक है, कन्याकुमारी को बोला जाता है केप कोमोरिन, ए फॉर एनिमल, ठीक है। क्या बोला जाता है कन्याकुमारी को, केप कोमोरिन, जो कि कौन सा राज्य में भैया, तो वो हो जाएगा आपके तमिलनाडु में स्थित है। देखो दक्षिण क्या हो जाएगा, कन्याकुमारी से केप कोमोरिन, और ये कौन सा है, तो तमिलनाडु राज्य में है, इसको याद रखना है आपको। चलो 24 नंबर का, भारत किस गोलार्ध में है, ठीक है, कौन सा में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कौन सा में है, तो पूरे विश्व की बात जैसे ही करते हैं, पूरे विश्व की जैसे ही हम बात करते हैं, ये मान लो को गोलार्ध है भैया। भारत देश कहाँ पर है, ऐसे इसको दो भागों में बांटोगे ना, तो भारत हमारा यहाँ पर दिखता है, मतलब सीधा सीधा बोल सकते हो उत्तर और पूर्व, ठीक है, उत्तर और पूर्व के
के बीच में हमारा क्या है, भारत स्थिर है, तो हम इसको बोल सकते हैं उत्तर और पूर्वी। क्या बोलेंगे भैया, उत्तर और पूर्वी बोलेंगे ना, बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते क्या, बिल्कुल से बोल सकते हैं। रुको 1 मिनट, बोल सकते हैं कि नहीं, हाँ बिल्कुल सही है, यह हमारा भारत है, ठीक है। यहाँ पर उत्तर और यहाँ पर क्या है, पूर्वी है, तो उत्तर और पूर्वी के बीच में क्या है, हमारा भारत देश है, तो बिल्कुल से ये क्विज गोलार्ध में है, तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। तो ए फॉर एनिमल क्या कर दोगे, राइट चिन्ह लगा दोगे भाई। क्लियर हुआ, बिल्कुल से क्लियर सर जी। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर देखिए 25वां नंबर का क्वेश्चन। 25वां नंबर का क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व कौन सा स्थान है। भैया अभी तो बताएं हम, पहले तो सबसे पहले इसी को 7वां स्थान करके क्लियर कर चुके हैं, 7वां स्थान करके क्लियर कर चुके हैं। और विश्व की दृष्टि पर प्रतिशत देखें तो 2.4% आ रहा था, ठीक है। मैं बताया नहीं, एक क्वेश्चन कई सारे क्वेश्चन से रिलेटेड रहते हैं एग्जाम में, ठीक है। ये आपका था भूगोल की क्लासेस, ठीक है। इसी प्रकार से इतिहास की क्लास, साथ साथ आपका इंग्लिश की क्लासेस, हिंदी की क्लासेस, जितना भी आप कार्य आरक्षक में है ना भाई, सबके सब जो है पूरी तैयारी अच्छे से कराया जाएगा इसमें। तो इसके लिए क्या कर लेना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है भैया, ठीक है। अंत में आपको क्या करना है, लाइक भी करना है, साथ ही साथ शेयर भी करना है लास्ट में, ठीक है। चलो, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व से कौन सा स्थान है भाई, तो कौन सा स्थान है सर जी, तो बात करें आपको, ठीक है, तो 7वां स्थान है। अब देखो 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो बाकी सब क्या है, ठीक है। तो देखो अब इसका हम ट्रिक से आपको याद रखवा देते हैं कि बाकी जो है, जैसे कि ठीक है, बाकी जो है, बाकी हम 6-7 का नाम याद रख लेते हैं, ठीक है। कैसे कैसे हैं, तो इसके लिए रुक चीन अब जा भारत, ठीक है। रुक चीन मतलब चीन अब तो रुक, अब तो प्रोग्रेस नहीं करेगा, अब कौन करेगा, भारत करेगा। इस ट्रिक से आप भारत के जो है स्थान वाले उसको क्या कर सकते हो भाई, एकदम से वो कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें देखो रुक चीन अब जा भारत, मतलब कि रू से हो जाएगा आपका रूस, रू से रूस, क से हो जाएगा कनाडा, क से कनाडा, ची से चीन हो जाएगा, ची से चीन, चीन से चीन हो जाएगा, अ से अमेरिका, अ से अमेरिका हो जाएगा भाई, ब से क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, ब से हो जाएगा आपका ब्राज़ील, और आ से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा भाष भारत, मतलब रुक चीन अब जा भारत में हम जैसे देखें तो सबसे पहला क्या आ जा रहा है, रूस। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस सबसे पहला होगा, ठीक है, रूस पहला होगा, कनाडा दूसरा हो जाएगा, चीन तीसरा हो जाएगा, अब अमेरिका चौथा हो जाएगा, ठीक है, ब्राज़ील 5वां हो जाएगा, 6वां में हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, 7वां में हो जाएगा भैया भारत, ठीक है। तो ट्रिक से बहुत ही जो है आसान से हमने क्या करा दिया भाई, इसका तैयारी करा दिया, ठीक है। तो ये हो गया 26वां और अंतिम क्वेश्चन लग रहा है मुझे, ठीक है। तो आज क्लासेस में इतना ही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सीमा बांग्लादेश से साझा नहीं करता भाई, तो चलो बांग्लादेश से साझा नहीं करता ना, 26वां बोला गया है। चलो देख लेते हैं यहाँ पर बांग्लादेश से साझा करने वाला जो राज्य है, ठीक है, तो वो कौन सा हो जाएगा, मित्र में आप, इसको ट्रिक से याद रख सकते हो, मित्र में आप क्या रखोगे, मित्र में आप क्या रखोगे, मित्र में आप। बांग्लादेश से साझा करने वाला, मी से हो जाएगा मिजोरम, मी से क्या हो जाएगा, मिजोरम, ठीक है। त से हो जाएगा त्रिपुरा, मे से हो जाएगा आपका मेघालय, ठीक है। अ से हो जाएगा असम, ठीक है। प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो इतना याद रखना। तो कि क्या क्या आया इसमें, त्रिपुरा आ गया सर जी, मिजोरम आ गया, मेघालय आ गया भैया, मणिपुर नहीं आया। तो ए फॉर एनिमल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्लियर हुआ जी, बिल्कुल से क्लियर। चलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को आप लाइक कर देंगे भैया, क्लासेस को शेयर कर देंगे। क्लियर, बिल्कुल से क्लियर भाई। चलो।